बनाया। कंसे निप्रेता घोरा पूतना बालघातिनी। कंस की एक अनन्य दासी है जिसका नाम पूतना है, जो है कैसी स्त्री है, नारी है, और है कैसी छोटे छोटे बालकों को मार देने वाली है। शिशुओं को मार देने वाली है। जग्राम पुरोग्रमा, सबको मार देती है। ऐसी वो पूतना है। पूतना का मतलब है जिसका हृदय अपवित्र न हो, जिसका हृदय पवित्र ना हो, अपवित्र ही हो, जो छोटे छोटे बच्चों को मार देने वाली हो, जो बच्चों के साथ जघन्य अपराध करने वाली हो, उसी का नाम पूतना है। तो आज पूतना को बुलाया और पूतना ने कहा, महाराज ये कार्य और कोई नहीं कर सकता, ये पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि हम नारी हैं और जहां बच्चा पैदा होता है वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, वहां तो कोई नारी ही जा सकती है। इसलिए आप मुझे तय कर दो, ये डिसीजन हम पर छोड़ दीजिए, ये हम लेंगे कैसे मुझे जाना है, क्या करना है। आपको बिल्कुल टेंशन मत करो, आप बिल्कुल फ्री हो जाओ, कोई चिंता नहीं है। अब तो पूतना ने बड़ा सुंदर वेश बनाया। इतना ही नहीं, आकाश मार्ग से जाने को तैयार है। साखे चराचा, जिस गंधर्व किन्नों की तरह ये मायावी है और ये आकाश मार्ग से जाने को तैयार हो गई। और जब आकाश मार्ग से जाने को तैयार हो गई तो ऐसा सुंदर वेश बनाया। यो भागवतकार को लिखना पड़ा, यो सत्यामायात्मानं कामचारिणी कामचारिणी। क्या लिखा? यो सत्यामायात्मानं कामचारिणी कामचारिणी। इतना सुंदर वेश बनाया जिसे देख करके बड़े बड़े योगी भी डिग जाएं, बड़े बड़े महात्मा भी डिग जाएं, इतना सुंदर वेश है। और गई कहां? सीधे मथुरा से गोकुल गांव में गई और गोकुल गांव में जाकर के एक जगह ठहर गई। इसने देखा बड़ी सी लंबी लाइन लगी हुई है, सारी सखियां गांबारी सब एक जगह जा रही हैं। कहाँ? नंदराज जी के यहाँ। और नंदराय जी को बधाई दे रही हैं, नंदरानी जी को बधाई दे रही हैं। ये भी उसी लाइन में लग गई और जाकर के नंदराय जी के यहाँ पहुंचती है। बुलवा लगा है, सब माताएं बहनें बैठी हुई हैं। नंदरानी जी 6 दिन के भगवान हैं, गोद में लिए बैठी हैं। तो इसने कहा बधाई कैसे दूं? तो ये दूर से ही कहने लगी, जिए जिए री यशोदा रानी, तेरो ले लेना रानी, तेरो ले लेना, तेरो ले लेना रे रानी, तेरो ले लेना। ओ जिए री यशोदा रानी, तेरो ले लेना रानी, तेरो ले लेना। ये री यशोदा रानी, तेरो ले लेना। जिए री यशोदा रानी, तेरो ले लेना, तेरो ले लेना। जिए री यशोदा रानी, तेरो ले लेना। जिए री यशोदा रानी, तेरो ले लेना गोरी, तेरो ले लेना, तेरो ले
तेरी मैया तेरा जो लाला है बड़ा ही सुंदर है, और इतना ही नहीं, जिए जिए री यशोदा रानी तेरो ललना रानी, तेरो ललना, तेरो ललना रे रानी, तेरा ललना। मैया तेरा लाला 100 वर्ष जीवे, तेरा लाला 100 वर्ष जीवे। बधाई देने लगी और नंदरानी जी के पास ही बैठ जाती है। मैया एक बात बोलूं? हाँ। अरे सखी तेरे को मैंने पहचानो नहीं, तू कौन है? अरे भैया मैं तो अभी गांव में नई नवेली आई हूँ, मेरे को कोई जानता नहीं है, अभी अभी नई आई हूँ। अब नंदरानी ने विचार किया कि 1 वर्ष 9 महीने हो गए, मेरा तो जाना आना भी गांव में नहीं हुआ, हो सकता है कोई नई बहुरिया आई होगी, कोई नई गोपी गांव में आई होगी, या कोई रिश्तेदार में आई होगी। है बड़ी सुंदर, क्यों कैसी है? योषित्या कामयम, काम को बढ़ा देने वाली है। मायात्मानम प्राविशत चा, मायावी है, सर्वांग सुंदर है। नंदरानी जी तो देखते ही रह गई, इतनी सुंदर तो गोपी मेरे गांव में ना है। मैया एक बात बोलूं? जी। बुरा ना लगे तो बात कहूं? जी जी। मैया तेरो लाला बड़ो नीको नौनो है, हमारा विचार है कि मैं तेरे लाला को थोड़ा स्नेह करूं, दुलार करूं, ममत करूं, प्रेम करूं, गोदी में लेकर के मैं खिलाना चाहती हूं, क्या तू खिलाने को देगी ना? यशोदा मैया विचार किए हैं, ये अभी अभी नई नवेली है, इसके मन में उत्कंठा हो रही है, ये जिज्ञासु है, ये प्रेम करना चाहती है। मैया ने कहा तो कोई बात नहीं है, तू एक काम कर, खिला ले, प्रेम कर ले। तो इसने भगवान को गोदी में लिया और दुलार करने लगी, प्रेम करने लगी। और जब दुलार और प्रेम करने लगी तो इसने प्रेम करते ही करते घर से बाहर आ गई, और घर से बाहर आकर के आकाश में उड़ गई। मायावी है, और इसने असली वेश धारण किया, असली वेश, वो राक्षसनी का वेश, और दुग्ध पिलाने लगी भगवान को, क्योंकि ये कालकूट नाम का जहर विष लगाकर गई थी। तो दुग्ध पिलाने लगी, और जब दुग्ध पिलाने लगी तो महाराज श्री कहते हैं सुनो, भगवान ने जैसी दूध पिया तो दूध पीने से पहले भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, नेत्र क्यों बंद कर लिए ये हमको समझ में नहीं आया। तो यहाँ कहा जाता है कि पहला बिंदु ये है कि भगवान ने देखा ये अविद्या है। पहला बिंदु, भगवान ने आंख क्यों बंद किए? भगवान ने देखा ये अविद्या है, और हम है ज्ञान, ये है अंधकार, और हम है उजाला। क्या अंधकार में उजाला आ सकता है? जब तक उजाला रहेगा तब तक अंधकार नहीं आएगा, और जब अंधकार आएगा तो उजाला नहीं आएगा। सूर्य निकलेगा तो रात्र खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये अविद्या अंधकार है और हम ज्ञान उजाला है। तो भगवान ने कहा कि अगर हम ज्ञान देखेंगे तो ये रह नहीं पाएगी, तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने देखा कि हम तो वृंदावन में, गोकुल में विचार किए माखन मिश्री खाएंगे, तो हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं, लेकिन ये अम्मा ऐसी हैं जो हमको माखन मिश्री की जगह विष पिलाने आ गई। तो ऐसी मैया का मुंह नहीं देखना चाहिए। गाढ़ं कराभ्यं योषित्या
भगवान भोले बाबा को बुलाने लगे। बाबा, आपने तो एक बार कालकूट नाम का जहर पिया है, एक बार आपने विष पिया है, लेकिन हमने तो आज तक विष नहीं पिया। तो आप ऐसा करो, विष पीने के लिए आ जाओ। तो भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान को पुकारा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। और भगवान ने जैसी दुग्ध पान किया, और जैसे ही दुग्ध पान किया तो इसके साथ प्राणों का पान करने लगे भगवान। ये चिल्लाई, अरे लाला छोड़ दो, अरे लाला छोड़ दो, अरे लाला छोड़ दो। भगवान ने कहा, अरे पूतना, मेरा स्वभाव है कि पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव है, मैं किसी को मिलता नहीं हूँ, और अगर मैं पकड़ लिए तो फिर कभी किसी को छोड़ता। ये मन जल्दी से भगवान में लगता नहीं है, और अगर लग गया तो फिर जल्दी से छूटता नहीं है। ये सब मन की तो बात है। क्यों? बाबा लिखते हैं कि भाभी कुभावे अनक आलस हो, नाम जपति मंगल देश दश, नाम जपति मंगल देश दश। भाव भाव अनकिया नाम जपते मंगल देश दश, नाम जपते मंगल देश दश। आप कैसे हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप कैसे भी मेरा नाम लो। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से कैसे न कैसे मेरा नाम लेते चलो। अगर नाम लोगे तो ये मैं वादा करता हूं, कैसा भी कितना भी पापी हो, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। बाबा कहते हैं कि अगर नाम लोगे और लेते रहोगे तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। हम तुम्हें पार जरूर करा देंगे, ये पूरी गारंटी है। तो भगवान ने पूतना का दुग्ध पान किया, और जब दुग्ध पान किया तो इसको माता की गति दे दी, क्योंकि भगवान ने जिन जिन गैयों का दूध पिया, जिन जिन माताओं का दूध पिया, उन सबको अपने परम धाम को भेज दिया। और जैसे प्राणों का पान किया वैसे ही ये धड़ाम से जमीन पर गिर गई, और जैसी जमीन पर गिरी तो प्राण पखेरु जा चुके थे, मर गई। और जब गिरी तो भागवत में लिखा है कि इतनी बड़ी थी कि जब गिरी तो 6 कोस के पेड़ पर्वत सब भुस हो गए, मिट्टी हो गए। 6 कोस लंबी चौड़ी थी ये। अब आप समझो, क्या कोई साधारण थी? एक मायावी थी। सब टूट कर राख हो गए। मैया यशोदा को बड़ी चिंता है कि मेरा लाला कहाँ चला गया, हमको समझ में नहीं आता है। तो किसी ने आकर कहा, मैया एक गोकुल गांव के बाहर एक विशाल शरीर पड़ा है, और उसी शरीर पर आपका बेटा रो रहा है, खेल रहा है। मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल, गोपियां सब दौड़े
और सीढ़ी लगाई तब उसके शरीर पर चढ़ पाए और चढ़कर के भगवान को उठाया, उठाकर के मैया यशोदा की गोद में डाल दिया। मैया यशोदा ने कन्हैया को गंगा जल से स्नान कराया, स्नान कराकर तब दुग्ध पान किया। अब कुछ भगवान और बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो 1 महीने के हो गए, और जब 1 महीने के हो गए तो एक सकट भंजन नाम का दैत्य आया, और जब सकट भंजन नाम का दैत्य आया तो भगवान ने उसको एक बायां पैर मारा, उसका भी उद्धार कर दिया। अब आप देख लो, जिसका जन्म जेल में हुआ हो और 6 दिन के भी ना पूरे हुए पूतना आ गई और पूतना से छुटकारा मिला तो 27 दिन में सकट भंजन आ गया। 1 महीने में 3 लोगों को मारा, 2 लोगों को मारा, और जब 1 महीने के हो गए तो एक दिन मैया यशोदा भगवान को गोदी में लिए बैठी थी, और इधर कंस ने पूतना को भेजा, वो भी लौटकर नहीं आई। सकट भंजन को भेजा, वो भी लौटकर नहीं आया। अब ये चिंतित हो गया। इसने तृणाव्रत को भेजा। ये तृणाव्रत जानते हो, ये तृणाव्रत क्या है? शास्त्र कहता है तृण इव नखिलम जगत सा तृणाव्रता, जो अपने सामने किसी को भी न समझे, जो अपने सामने सबको तिनका जैसा समझे, वो अहंकारी तृणाव्रत ही है, वो वृत्ति ही तृणाव्रत है। तो ये तृणाव्रत बड़ा अहंकारी है, किसी को समझता नहीं है, सारे संसार को तिनके के समान समझता है। इसने कहा राजन, एक बार आप मुझे भेज दो, देखो तुम्हारे काल को हम मार कर ही लौटेंगे, ये मेरा पूरा वादा है, एक बार आप मुझे भेज दो। और जैसे ये कहा तो तृणाव्रत भी आया, और ये तृणाव्रत है कैसा? बमंडर का वेश बनाकर आया, यानी आंधी, काली काली आंधी बनकर आया, और भगवान को लिए यशोदा मैया आंगन में बैठी हुई हैं। और जैसी आंगन में बैठी तो भगवान ने कहा अगर यशोदा मैया रहेंगी तो ये तृणाव्रत नहीं आएगा। तो भूमो निदाय, क्या किया? भूमो निदाय भस्मी भार पीडतम, क्या कहा? भूमौ निधाय भस्मी भार पीडतम। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया, अपना वजन बढ़ाया। मैया तो चक्कर में पड़ गई। मैया सोचने लगी अभी तो लाला इतना हल्का था, इतना फूल जैसा था, लेकिन अब तो ये बहुत बड़ा हो गया, वजनदार हो गया। इसमें एक अंतर है ना। तो मैया ने कहा इतना वजन बड़ा हमसे तो लिया नहीं जा रहा है। वो वजनदार लड़का हो तो मैया जल्दी से लेती भी नहीं है। उठाया और जमीन पे पटक दिया, बोले पड़े रहो, हम तो कार में लगेंगी। वो जैसे ही पटका है वैसे ही तृणाव्रत आ गया। तृणाव्रत ने देखा कि इस समय बिल्कुल लाला अकेला है, बालक अकेला है। तो इसने आकर के काली काली आंधी को पूरे ब्रज में भर दिया। और जैसे ही भरा नंदराय जी के घर में आ गया। रखा उतार कर गोदी से, बस लहर हवा की फूट गई, बस लहर हवा की फूट गई। हो गया अंधेरा गोकुल में, माई से बेटे छूट गई।
हेरा गोकुल में, बेटे से माई छूट गई। और ऐसा एक काली काली आंधी आई, आज लाला भगवान को उठाया और ये तृणावृत आकाश में उड़ा ले गया। अच्छा, भगवान को कोई समस्या नहीं है, क्यों? इसलिए नहीं है, ये सब तो भगवान की माया है। उड़ाकर जब ले गया तो भगवान ने इसके गले को पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा गला। ये कहने लगा, लाला ये गला क्यों पकड़ते हो? भगवान ने कहा, अरे भैया आपको पता नहीं है, बच्चों का स्वभाव होता है गला पकड़ना। छोटा बच्चा है, उसे आप गोदी लो तो सबसे पहले वो आपके गले को पकड़ेगा, देखना। क्यों? उसका ये इच्छा शक्ति है कि अगर हम गिरेंगे तो तुम्हें भी गिरा देंगे, भले न गिरा पाए, लेकिन भाव तो रखता, देखना गला ही पकड़ेगा सबसे पहले, ऐसे करेगा। प्रैक्टिकल करो। भगवान ने कहा, ये तो मेरा स्वभाव है। और गला पकड़ा, धीरे धीरे दबाने लगे, और दबाते दबाते ऐसा दबाया और एक घूंसा मारा, और जैसे ही बीच छाती में घूंसा मारा तो बीच से चटक गया, धड़ाम से जमीन पर गिरा। और जैसे ही गिरा, प्राण पखेरु जा चुके, मर गया। काली काली आंधी शांत हो गई। अब फिर सब ढूंढा कि लाला आखिर में गया कहाँ है, आखिर में ये लाला गया कहाँ है। तो दरबार महाराज गांव के बाहर एक शरीर फिर पड़ा है, और उस शरीर पर लाला खेल रहा है। तो अब तो नंदरानी जी बड़ी चिंतित हो गई, नंद बाबा भी चिंतित हो गए कि हमारे यहाँ जब से लाला आया है तब से 3 खतरा हो गए। अब तो बड़ी समस्या है। अब बड़ा पहरा लगा दिया, कहीं लाला पर कोई खतरा ना आने पाए। जबरदस्त पहरा लगा है। मैया ने काली गऊ के पूंछ से नजर को झारा, और नजर झाकर के फिर स्नान कराया और दुग्ध पान कराया। धीरे धीरे भगवान 6 महीने के हो गए, और जब 6 महीने के हो गए तो अब अभी तक भगवान का नाम नहीं रखा गया। बिना नाम के लाला कहते हैं, लल्ला कहते हैं। तो इधर वसुदेव जी ने एक दिन गर्गाचार्य जी को देखा, और गर्गाचार्य जी से कहा, बाबा आप ऐसा करो, ब्रज चले जाओ और ब्रज में हमारे बेटों का नामकरण कर दो जाकर के। तो आज वसुदेव जी के बार बार कहने पर गर्गाचार्य जी आज कहाँ आ रहे हैं? ब्रज गोकुल गांव में। गर्गा पुरोहितम राजन। गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, यदु कुमार का यदुवंश के गुरु हैं। तो गर्गाचार्य जी आज आ रहे हैं, और कैसे आ रहे हैं? नामकरण करने के लिए। वो जब आए तो दूर से नंदराय जी ने और नंदरानी जी ने देखा। तम दृष्टा परम प्रीता प्रतत्वाये कृतांजलि। क्या कहा? तम दृष्टा परम प्रीता प्रतत्वाये कृतांजलि। दूर से गर्गाचार्य जी को देखा नंदराय जी ने और नंदरानी जी ने। तो देखते ही देखते ही नंद जी गर्गाचार्य जी से कहने लगे, धन्य प्रभु महाराज आप जो पधारे, आप आए तो मन की कली खिल गई। महाराज आज तो एक महात्मा ब्राह्मण का दर्शन हो गया। नंदराज जी ने आज बाबा गर्गाचार्य जी को बड़ा प्रणाम किया और घर में बिठाया और बोल पड़े
आप आए तो मन की कली खिल गई। स्वागतम ते महाभाग प्रियम किम करिबामिते। बाबा आपको देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। इसका हिंदी ट्रांसलेशन कभी नहीं लिखा। आप आए तो मन की कली खिल गई, जिस गली में आए वो गली मिल गई। जिसको आए तो मन की कली खिल गई। आप आए तो मन की कली खिल गई। आप आए तो मन की कली खिल गई। आप आए तो मन की कली खिल गई। गली में आए वो गली जिस गली में आए गली मिल गई। इस गली में आए इस गली मिल गई। जय हो। बाबा तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रतत्वाये कृतांजलि। आपको देख करके हम बड़ा गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा, गर्गाचार्य जी जैसे ही आए तो नंदरानी जी ने कहा बाबा एक काम करो। बोले काहे? बोले पंडित जी आ गए हैं तो ना होए तो लड़कन के नाव ही धरा लो। अच्छा, माताओं में थोड़ा ये बड़ी समस्या होती है, पुरुषों में नहीं होती है। माताओं में समस्या ये होती है कि ये जब तक हाँ चलेगा तब तक फ्री के चक्कर में काम हो जाए। बस कोई आए वो काम करा लो। नीके भले अगर घर पहुंच जा भैया लला ने जो काम निपटाए दियो। अब बता वो तो बेचारा घर गया और काम बता ही दिया। ये प्राय होती है कमी। तो पंडित जी आ गए हैं तो इनसे लड़कन को नाव ही धरा लो। बार बार कौन जाएगा बुलाने, और स्पेशल बुलाओगे तो दक्षिणा ज्यादा देनी पड़ेगी। गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी मन ही मन बोले ये तो बड़ी होशियार है। लेकिन नंदराय जी ने कहा नहीं नहीं देवी ऐसा नहीं करेंगे। कैसा करोगे? पंडित बाबा आए हैं तो इन्हें पहले भोजन कराओ, कुछ खिलाओ कुछ पिलाओ। मतलब क्या? ब्राह्मणोत्सव मधुर प्रिया। पंडित जी को सबसे ज्यादा मीठा बर्फी छेना बढ़िया खिलाओ। तब कहीं कुछ पूछो, खिलाया नहीं हो ना पहले ही रख लो। न मधुर प्रिया मीठा खिलाओ। भैया बोले ठीक है। अब भैया एक बात बताएं, यादवन के यहाँ जितने दूध की व्यवस्था है वो आदि काल से कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी जाति में आपको इतना दूध नहीं मिलेगा जितना यादवों के घर में 4-6 भैंसियां होंगी कम से कम। क्यों? हर घर में दूध की कमी नहीं है। ये तो प्राचीन बात है। अब बताओ नंदराय जी के यहाँ कितनी गाय थी? 1 लाख गाय। अब बताओ है कमी? उस जमाने में दूध की नदियां बहा करती थी, इतना दूध होता था। लेकिन अब तो भगवान ही मालिक है। दूध तो होए लेकिन दूध डब्बा वालों ले जाए, लड़का हो आप सब डब्बा सुमो भाई कहाँ धरो दूध, सब खत्म है ना। देख लो घरों में बड़ी समस्या है। तो क्या कहा बनाओ। तो अच्छा नंदरानी जी ने छठ से क्या किया? दूध दिया और चावल दिए। लो बाबा खीर बना लो। अब पंडित आदमी तो बोले बना लो, भोजन बना के ही खाते।
ये भी एक नियम है, भोजन बना के ही खाते हैं। आपको बना लीजिए। तो नंद बाबा ने जैसे ये व्यवस्था की तो मैया ने व्यवस्था की, तो गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया। और जब भोजन बनाया और भोजन बना के परोसा, मन में विचार आया कि भगवान का भोग लगाए बिना हमें खाना नहीं चाहिए, ये भी नियम है। तो आंख बंद की और भोग लगाने लगे। नाभ्याशी दंत रक्षक वंशी षड़ देवशम वर्तित पद्म्याम भूमिर दिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्नः। ये वैदिक मंत्र है भोग का। अब जब वैदिक मंत्र बोला तो कन्हैया, वो लाला तो 6 महीने का था और 6 महीने में बच्चा लुढ़कने लगता है, चलने लगता है, थोड़ा थोड़ा खिसकने लगता है। तो भगवान ने विचार किया कि बाबा जी हमको बुला रहे हैं, भोग हमारा ही लगा रहे हैं। तो जैसे ही थाली के पास पहुंचे तो भगवान ने मारा झपट्टा, वो तो नारायण है, और खाने लगे। अब बाबा नेत्र बंद किए थे, आओ प्रभु खा लो। अब बाबा ने जैसी कानों में आवाज पड़ी चप चप कोई खीर खाए, तो जैसे ही आंख खोली तो देखे का लाला छोटा सा। अरे यशोदे जी बाबा, तेरे लाला ने हमारा चौका जूठा कर दिया, हमारा भोजन जूठा कर दिया, ले जाओ इसको, यहां से ले जाओ। तो मैया ने लाला को पकड़ा और पकड़ करके दूर कर दिया। बाबा कोई बात नहीं है, अब की बार बना लो। तो फिर दूध और चावल दिए और फिर खीर बनाई। तो बाबा ने फिर परोसी और फिर मंत्र बोला। कौन? तुदीयम बस्ति गोविंदो, वो वैदिक ये पारवलिक दोनों मंत्र हैं। तुदीयम बस्ति गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये शुम्को भूत्वा ग्रहाण परमेश्वर। अब भगवान को फिर आई हंसी। भगवान मन ही मन बोले, जब हम पाप पहुंच जाते हैं तो ये हमको भगा देते हो, बोला हमको ही रहे हैं। तो भगवान ने फिर ऐसे लुढ़के पुड़के मारा झपट्टा, फिर खाने लगे। फिर कानों में आवाज चप चप की परे, तो आंख खोली तो फिर श्रीमान जी डटे, फिर लाला पड़ा। यशोदे जी गुरु जी, ये क्या है? तुम्हारा लाला बार बार आ जाता, ठीक से तुम पकड़ नहीं पाती, ठीक से रख नहीं पाती, क्या मामला है? यशोदा ने लाला का पकड़ा हाथ और खींच करके कमरे में डाल दिया। एक बात देख लो आप, और कमरे में जब डाला तो जिसमें साकर होती वो पहले लगा दिया, दूसरा वाला बाद में लगाया। अब उन्हें यही पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि लाला के प्रेम में इतनी पागल हो गई है ना, इतनी बेहवल हो गई है ना। बाबा बाबा हाँ, अब भोजन बनाए ले। बाबा बोले यशोदा एक बात बताओ। बोले पूछो। पंडिताई करवे हम आए हैं कि हलवाई गिरी करवे आए हैं? खीर बना के धरे तुम सबरे खाओ, और हम बना बना परेशान दोपहर हो गई। पंडिताई करेंगे, खीर नहीं बनाएंगे? हम बाबा मतलब अब एक बार और बना लो मेरे कहने से, बस एक बार। तो अब की बार बाबा ने जब बार बार मना किया तो चलो फिर बना ले। तो मैया ने कहा कोई बात नहीं, अब की बाबा को थोड़ा बढ़िया बनवा दें भोजन। तो थोड़े से चावल और दूध ज्यादा दे दिया, बढ़िया दूध, और दूध दिया, पंचमेवा दी, सब ऐसी बढ़िया तस्मई बनाई, ऐसी बढ़िया तस्मई बनाई। और जब बनाई तो फिर वहां में छौंका और लगाई दो, खीर को छौंक दिया। अब खीर में छौंका कैसे जाए? अब जा हमें खुद पता ना है, दिव्यापुर वाली कैसे छौंकी जाए खीर? जिन्हों को पता, जे तो कहती चाहे हींग से छौंक दो, चाहे जीरे से छौंक दो, छौंके नहीं तो है। देखो खीर को केसर मसाला से छौंका जाता है। इतनी सी डिबिया 400 रुपए की आती, छोटी सी। कभी वृंदावन जाओ तो वहां की बनी हुई तस्वीर आप वो तस्मई
खाओगे तो ऐसा लगेगा एक दो ना और मिल जाए, लेकिन एक ही मिलना मुश्किल है बिहारी जी के यहाँ। बड़ा सुंदर बनता है ना। और जब छौंका तो अब तो खीर, भाई क्या बात है। अब इतनी बढ़िया बन गई, इतनी बढ़िया बन गई, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया। तो कहो तो पानी आएगा तेईस सुनते ही में है ना, इतनी बढ़िया। और जो ही पड़ोसी, अब बाबा को एक पता लग गया कि लाला कमरे में बंद है। अब बाबा ने कहा चाहे लंबा मंत्र बोले और चाहे छोटा मंत्र बोले, अब तो लाला आएगा नहीं। तो क्या बोलने लगे, और अगर कुछ नहीं आता तो ये दो लाइनें याद कर लो, हम आपको याद करा दे। क्या कहा? आओ 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 मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। आओ 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 मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। सबरी के बेले सुदामा के तंडुल, सबरी के बेरे सुदामा के तंडुल, सबरी के बेले सुदामा के तंडुल, सबरी के बेरे सुदामा के तंडुल। मांगे मांगे कर आओ मेरे प्रभु जी, मांगे मांगे कर आओ मेरे प्रभु जी। मांगे मांगे कर आओ मेरे प्रभु जी, मांगे मांगे कर आओ मेरे प्रभु जी। आओ 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 मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रोजी रोजी भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो ये दो लाइनें भगवान के भोग लगाते समय बोल दो। क्यों जानते हो? भाव ये है, लोग कहते कि भगवान खाते नहीं, विदुरानी की तरह तुम खिलाते नहीं। थोड़ा सा महाभारत में हम आपको ले चले। जब राजस्व यज्ञ, महाराज उस समय की घटना, यानी 56 प्रकार का भोजन दुर्योधन ने बनाया, लेकिन जब भगवान को परोसा तो मन में अहंकार आ गया, ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है। नहीं समझे? हम तो लोग न्योता खाने ही जाते हैं, पंडित जी और हमने कहा ये पनीर भी बना लो, हमने कहा ये खीर भी बना लो, और हमने कहा ये छोला भी बना लो। अब ऐसा लगता है कि जैसे सब यही बना रहे हों, स्वभाव हो जाता है। तो अभिमान के कारण कहा ये मैंने बनवाया 56 प्रकार का भोजन। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा दुर्योधन तूने एक बार बनाया और हमारा तो रोज 56 प्रकार का भोजन भोग लगता है। तो महाराज श्री कहते भगवान वहां से चले और विदुरानी जी के घर आ गए। दरवाजा बंद है, विदुर जी घर में नहीं है। और जब दरवाजा बजाया तो आवाज लगाई, काकी 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 री काकी, खोल दे कपाट यान। काकी एरी काकी खोल दे कपाट यान। दरवाजा खोलो। और मैया क्या कर रही थी? विदुरानी जी। पुराने जमाने की घटना, उस समय कपड़ों का अभाव था,
एक दो जोड़ी कपड़े होते थे, तो उतार करके निवस्त्र स्नान कर रही थी। स्नान गृह में वो आवाज सुनाई पड़ी, तो ध्यान लगाया ये आवाज किसकी है, तो समझ गई ये तो कन्हैया की आवाज है। काकी री काकी खोल दे कपाट जानो, बचन अनमोल सुनो धाई विदुरानी। जब भगवान की आवाज को सुना तो ये भूल गई कि हम निवस्त्र हैं, नग्न हैं, होश ही नहीं रहा। ओ बचन अनमोल सुनो धाई विदुरानी। और विदुरानी जी दौड़ पड़ी और दरवाजा खोल दिया। और जब दरवाजा खोला तो भगवान ने देखा, अरे ये तो निवस्त्र है। तो भगवान ने आंख बंद कर ली। क्यों? कैसे देखूं मात को। भगवान ने विचार किया, मैंने काकी बोला है, काकी माने माँ है ना, माताएं हैं। मैंने बताया था काकी माने चाची, मौसी, बुआ, मामी, ये सब माताओं का दर्जा होता है। तो भगवान सोचते हैं कैसे देखूं मात को, नैनन नगन शरीर, निज कर से पहिरा दियो पीतांबर को चीरो। भगवान ने अपना पीतांबर भेज दिया और जैसे ही भगवान ने पीतांबर फेंका तो पीतांबर काकी के कटिसो लपड़ गयो। पीतांबर ने मैया के पूरे शरीर को ढक दिया। मैया बोली, कन्हैया तू दरवाजे खड़ा है, हाथ पकड़ा और खींचा, और खींच करके बीच आंगन में एक पीड़ा डाला और पीड़े पर बिठाई दिया। और ले आई क्या है, कदली फल। कदली माने केला के फल। और जब कदली फल लाई, कन्हैया भूख लग रही है। कन्हैया बोले, मैया बहुत तेजी से भूख लगी है। अच्छा अच्छा, मैं जानती तभी तो तू आया है, कितना प्रेम है। तो कदली फल को छीला और छील करके छिक्कल उठाया, भगवान को खिलाने लगी। लो लाला, बड़े भूखे हो, तुम खा लो ना, खा लो। भैया भगवान मन ही मन सोच रहे, अम्मा को होश ही नहीं कि खवाए का रही है। गिधी सब फेंक दी और छिक्कल सब भगवान को खिलाई दिए, और एक नहीं दर्जनों खिलाई दिए। अब ये होश नहीं है। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने हुलिया देखी, एक तो पीतांबर पहने, विदुर जी समझ गए होश नहीं है, कपड़ों का भी होश नहीं है, ये तो भगवान की पीतांबर पहने हैं, इसका मतलब कन्हैया ही ने पहनाया। अब हुलिया पर देखा, फिर देखा कि छिक्कल सब गाय में, गिदी सब वहीं पड़ी है। छिक्कल सब खिलाई दिए और गिदी सब जमीन पर पड़ी। अरे भगवान क्या कर रही हो? अपने कन्हैया को भोजन करा रही है, फल खिला रही है कदली। अरे वो तो सही है, लेकिन फल में क्या खिला रही है तो देख लो। और जैसे ही देखो तो बहुत चक्का रह गई, गिदी सब जमीन में पड़ी, छिक्कल सब खिलाई दिए। कन्हैया तूने भी नहीं बताया, हमको तो होश नहीं था, लेकिन तुझे तो होश था ना, तूने क्यों नहीं बताया कि आप मुझे छिक्कल खा रही हो? भगवान ने कहा, माँ जब मैं खाता हूँ तो मैं उस समय भोजन को नहीं देखता, उस समय तो खिलाने वाले का मैं मन देखता हूँ कि तुम्हारा मन कितना अच्छा है। मन अच्छा हो और मन नहीं है तो क्या भगवान को आप खिला सकते हो? जो सारा संसार जिसके अधीन हो, जो सारे संसार को खिलाने वाला हो, उसे क्या आप खिला सकते हैं? नहीं। जो सारे संसार को देने वाला है, उसे क्या आप दे सकते हो? लेकिन ये हमारे ये पृथ्वी कर्म भूमि का एक नियम है,
इस हाथ करोगे तो इस हाथ पाओगे। ये कर्म भूमि है, इसलिए हम सब करते हैं। अब देखना समाज का नियम, अरे महाराज सत्यनारायण की कथा कराएंगे, कपड़ा भी ऐसा होगा जो किसी काम का नहीं होगा। दुकानदार भी बड़े होशियार होते हैं, वो भगवान के लिए स्पेशल कपड़ा रखते हैं, सबसे थर्ड क्वालिटी का। और केला वाले सत्यनारायण की कथा कराएंगे तो ठिलिया के नीचे वाले खंड में अबे पिलपिले केला बने में पिलपिलाए गए हैं ना, वो एकदम गुदगुदे ले जाओ और फिर चढ़ाए। और पंडित जी हमने कथा कराई, फल नहीं मिला, तो हमने कि केला पिलपिले चढ़ाओगे, फल भी तो पिलपिला ही मिलेगा, कहाँ से अच्छा मिलेगा। ये हमारा स्वभाव बन गया। जबकि कहा जाता है कि जो वस्तु हमें अधिक प्रिय हो वो हमें ही दान करना चाहिए, जो हमको बहुत रुचिकर हो वो हमें भगवान को खिलाना चाहिए, है ना? नहीं समझे? घरों में मंदिर है, हम तो देखते ही रहते हैं, घरों में मंदिर है और हम रोटी सब्जी छेना पनीर काजू पिस्ता खूब खाए रहे, और भगवान बेचारे सालन मिस्री में अकेले रह रहे, मिस्री खाए के पूरी साल काट रहे। कभी देखा मिस्री खवाए दई, वो ने महाराज मिस्री खवाते हैं, और हम कहते हैं आपको ही मिस्री खिलाई जाए तो आप रह पाएंगे? नहीं, घर में जो भोजन बने उसका भोग भगवान को जरूर लगाओ, क्योंकि वो नारायण है, वो तो भाव का भूखा है, आपका भोजन नहीं केवल भाव देखता है। तो भगवान ने कहा मैंने आपके भोजन को नहीं देखा, मैंने तो आपके मन को देखा। इसलिए आज फिर भोग लगाया और जैसे ही भगवान को बुलाया तो भगवान ने कही अब 2 बार गए सो भगाई दिया। लेकिन बाबा भी बड़े अजीब आदमी है, जब बुलाते तब हमको ही बुलाते हैं। तो भगवान ने दरवाजा खोला, वो बंद तो पहले ही नहीं था, वो जैसे ही खोला तो बाबा नेत्र बंद किए, आओ आओ आओ, तो मारी छलांग और थरिये से गिरे और एक झपट्टा मारा। तो अब की बार थोड़ी खीर थी गरम गरम, और जो ही गरम गरम खीर लगी हाथ में, अब छोटे से भगवान सो मुट्ठी भरी और बाबा जी के ऊपर ऐसे ऐसे फेंक दी, और जो ही बाबा जी के ऊपर गिरी चौंक गए, ओहो, और जैसे देखा तो फिर श्रीमान जी डटे, यशोदे जी बाबा। लेकिन गर्गाचार्य जी समझ गए कि मैंने 3 बार बुलाया, 3 बार यही आया। इसका मतलब क्या है? आंख बंद की और दिव्य दृष्टि से जो ही देखा तो समझ गए जिस परमात्मा को हम बुलाते हैं वही परमात्मा तो आता है, बस संभूलवश अज्ञानवश अभिमानवश हम पहचान नहीं पाते हैं। अपने हाथों से खिलाया, और जब खिलाया तो अब मैया समझ गई कि पंडित जी खाते बहुत अच्छा है,